जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था 1773 रेगुलेशन एक्ट। देखिए 1773 रेगुलेशन एक्ट जब पास हुआ उससे पहले क्या हुआ था वो चीज़ें मैं थोड़ा आपको ब्रीफली थोड़ा मतलब बता देती हूँ, नॉट ब्रीफली, ऐसे ही 17th सेंचुरी में सबको पता है और ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेकर आए थे इकोनॉमिक ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया आए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ आकर क्या किया, पहले तो उन्होंने ट्रेडिंग किया, लेकिन ट्रेडिंग के साथ साथ उनका पावर भी बहुत बढ़ता गया, क्योंकि उनका इकोनॉमिक का जो पावर था वो धीरे धीरे बहुत ही डेवलप होता गया। तो उसके हिसाब से उन्होंने चाहा कि टेरिटोरी में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनको कैप्चर करना चाहिए पावर। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले 2 वार उन्होंने किया। एक था 1757 पलासी वार, ये माना जाता है, और 1764 बक्सर वार, ठीक है। ये माना जाता है ये जो 2 वार था इसने ही मतलब पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी की सिस्टम को ही पूरा चेंज कर दिया था, क्योंकि इस दोनों वार में ही उनकी बाद वो बहुत सारी पावर पा गए थे इंडिया में, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हुआ था और क्या क्या हुआ था वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। क्या हुआ था 1757 पॉलिसी वार में, क्या हुआ था पहले चीज़ क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। 1757 पॉलिसी वार किसके बीच में हुआ था। एक तो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बातें हो रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपोनेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला, ये बहुत ही वीकनेस राजा थे, बिल्कुल भी अच्छे राजा तो नहीं थे इसकी वजह से ही, और बहुत आलसी थे, ठीक है। ये माना जा इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी उस जो वार हुआ था उसमें वो विन किया था, और ये वार हुआ था 23 जून को, ठीक है। और बक्सर वार में थे, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ थे तीनों राजा थे, एक थे अवध नवाब सुरजाउद्दौला, ठीक है। दोनों नाम तो काफ़ी पास में है, सिराजुद्दौला सुरजाउद्दौला, थोड़ा याद रखना, ठीक है। फिर दूसरा थे बंगों की नवाब, मतलब उस टाइम की बंगाल की नवाब थे हमारी मीर कासिम, ठीक है। फिर तीनों में थे, और फिर लास्ट कौन थे, मीर कासिम के बाद थे बंगाल, मीर कासिम आ गए, मीर कासिम के बाद थे शाह आलम II, ठीक है। शाह आलम II कौन थे, मुगल एम्पायर थे, और इन्होंने अपना जो शासन भार था मोहम्मद शाह रंगीला की बाद इन्होंने कैप्चर मतलब तुलाया था, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम पढ़ते इस, देखिए इसमें जब वो मतलब ये विन किए कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी विन किया, देखिए यहाँ तो तीनों राजा को उन्होंने हरा दिया, और यहाँ एक राजा जो बंगाल की थे उनको हरा दिया, तो जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा जो है पावर आ गया, ठीक है। बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आ गया। तो फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, बहुत सारी चीज़ें की ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या क्या किया वो मैं बता देती हूँ। दीवानी राइट्स ले लिया, राइट लिया 1765 को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का, मतलब कौन लैंड टैक्स, जिसको दीवानी राइट्स का लैंड टैक्स आज का डेट में लैंड टैक्स रिसीव करने के लिए, ठीक है। लैंड टैक्स रिसीव किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्या किया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता थी कि इंडिया की जो
साधारण जनता है वो उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डुअल सिस्टम चला रहा था। ठीक है, डुअल सिस्टम में क्या था, एक तो मतलब इंडिया की राजा या जमींदार या चीफ कोई भी हो उनको आगे रखता था, वो शासन करते थे अपनी नाम से, बट एक्चुअली शासन जो चलाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट चला था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो क्या थे, पॉपेट थे। ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉपेट थे, तो इसके हिसाब से चलाता रहा। लेकिन उसको बहुत जल्दी पता चल गया कि इसके हिसाब से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 रेगुलेशन एक्ट को पास किया, और ये 1773 रेगुलेशन की एक्ट में बहुत सारी चेंजेस किया इंडिया के लिए। ठीक है, तो वो क्या क्या था वो मैं बता देती हूँ। पहले तो था हमारी, पहले क्या होता था, मतलब 1773 पहले क्या था, तीनों प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था बाद में इंडिपेंडेंस की बाद 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, इसका तीनों के तीनों गवर्नर थे। ठीक है, तीनों के तीनों गवर्नर थे, इंडिपेंडेंस थे ये तीनों। और ये क्या थे, ये इंडिपेंडेंस भी थे, लेकिन 77 के बाद क्या किया, ये तीनों को एक तो बंगाल को दे दिया गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये जो मद्रास था और बॉम्बे था इसको बंगाल के अंदर में ले लिया। ठीक है, क्या क्या देखो, पहले ये तीनों इंडिपेंडेंस थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये अभी इंडिपेंडेंस नहीं रहा और बंगाल एक गवर्नर जनरल हो गया, और ये जो बॉम्बे मद्रास था बंगाल के अंदर आ गए। ठीक है, और दूसरा क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एस्टेब्लिश किए, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल लाना था, इसलिए इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की एक पोस्ट, मतलब एक मेंबर अपॉइंटमेंट किए, और उसके मेंबर की नंबर था 24। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इंडिया की सिविल, आर्मी और जो था हमारा क्या, सिविल, आर्मी और रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता था। ठीक है, तीसरी क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव में चेंज हुआ, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगे। तो वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर थे 4। तब क्या हुआ था, एक अगर हम, जाहिर सी बात है, एक अगर हम बिल पास करते तो कम से कम हमारी पास जो है, मतलब तो कम से कम एक काउंसिल से एक बिल पास करने के लिए 2 काउंसिल का जो मेंबर थे वो अप्रूवल देना चाहिए था। ठीक है, तीसरी क्या हुआ, देखिए तब क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो मेंबर्स थे, मतलब जो मेंबर्स जो सर्विस होल्डर होते थे, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉय होते थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी सैलरी नहीं देता था। ठीक है, कुछ भी वो सैलरी नहीं देता था, तो इसकी वजह से जो था, मतलब सैलरी रेगुलर बेसिस पे नहीं देता था, तो इसकी वजह से जो कंपनी थे वो क्या करते थे, एक तो कंपनी हमारी क्या करते थे ना, वो जो कंपनी के जो पर्सन्स होते थे वो क्या करते थे, एक तो प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे और दूसरी ब्राइब लेते थे जमींदार, चीफ, नवाब से। लेकिन 1773 के बाद
1773 रेगुलेशन एक्ट की बाद गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने पूरा मना कर दिया कि बिल्कुल ही मना कर दिया कि प्राइवेट की जो ऑफिसर होए वो रिसीव नहीं करेंगे कुछ भी ब्राइड या कोई प्राइवेट ट्रेड, बिल्कुल वो मना कर दिया। और अभी भी जो ट्रेडिंग मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है, अभी भी ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है। और दूसरी क्या है, इस ट्रेड मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। दूसरी अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पास अभी भी दीवानी राइट्स है और अभी भी वो जैसे कि कमर्शियल ट्रेडिंग कर सकता है, टैक्स रिसीव कर सकता है और क्या सॉल्ट टैक्स वगैरह वो रिसीव अभी भी कर सकता है। और एक चीज हुआ, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कि कब 1774 को फोर्ट विलियम कलकत्ता में। ठीक है, बस यही चीज़ें चेंजेस हुआ था और कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं हुआ था।